तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से सभी मित्रों ने उस राक्षस की जान बचा ली थी, लेकिन तभी उसके मित्र रक्तम ने गांव में तबाही मचानी शुरू कर दिया ताकि वो करण और उसके दोस्तों से बदला ले सके। परंतु राक्षस ने वहां आकर उनकी सहायता करी थी और रक्तम को मार दिया था। अब आगे राक्षस अपने मित्र को मारकर बहुत दुखी था। मित्र, दुखी मत हो। रक्तम ने गलत किया था तो उसे गलत कर्म का दंड मिला। हाँ, वो इसी का पात्र था। हाँ, अब ज्यादा दुखी ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ दोस्त, ज्यादा शोक मत मनाओ। माना कि वे आपके मित्र थे, परंतु आपको उनके बुरे कर्मों को भी भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बुरे कर्म का परिणाम बुरा ही होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। बहुत समझाने के बाद राक्षस थोड़ा शांत होता है और इसके बाद वहां से चला जाता है। वहीं करण और उसके मित्र भी गांव वालों से अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं। घंटों चलने के बाद अचानक करण एक जगह पर रुक जाता है। ये करण को क्या हो गया अचानक? आज करण काफी दुखी लग रहा है। चलो पूछते हैं क्या बात है। क्या हुआ करण, तुम इतने उदास क्यों हो? वही तो मैं भी देख रहा हूँ कि करण काफी देर से बहुत दुखी दिखाई दे रहा है। मुझे पक्का पता है कि करण अपनी माँ को याद कर रहा है ना करण? हाँ टॉबी, तुमसे अच्छा मुझे कौन समझ सकता है भला। हाँ करण, परेशान मत हो, तुम जल्दी ही अपनी माँ से मिलोगे। हाँ करण, ये शुभ दिन भी जल्द ही आएगा। आप सब सही कह रहे हो, मुझे इतना परेशान नहीं होना चाहिए, पर मुझे बहुत याद आ रही है माँ की। कहीं करण को भूख तो नहीं लगी? तभी दुखी है। हाँ, जैसे तुम भूखे होने पर दुखी हो जाते हो। भूख तो मुझे भी लगी है, चलो पेड़ों से फल तोड़कर खाते हैं। सभी मित्र उसी जगह पर रुकते हैं। लव, कुश और बुलबुल पेड़ों से फल तोड़ने लगते हैं। तभी वदिराज देखता है कि फलों का रंग बदल रहा है। मित्रों, इन फलों को मत खाना, मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तुम तीनों जल्दी से इन्हें फेंक दो, ये फल मायावी है। तो लव, कुश और बुलबुल जल्दी से उन फलों को फेंक देते हैं कि तभी अचानक से जमीन पर गिरे वो फल इंसान जैसे रूप में बदल जाते हैं। अरे, ये तो इंसानों जैसे बन रहे हैं। ये तीनों तो जादुई इंसान हैं। इन दोनों लड़कियों की तो नागिन जैसी पूंछ है और इनकी जीभ भी नागिन जैसी है। इनके साथ ही लड़का भी है। ये यहाँ क्यों आए हैं? फिर से मुसीबत आ गई। इससे अच्छा तो ना ही तोड़ते फल। आखिर कौन हो तुम लोग? और तभी सामने से घोड़े पर सवार 4 लड़के आते हैं जो कि किसी राज्य के राजकुमार थे। अब ये चारों कौन है? ये तो कहीं के राजकुमार लगते हैं। वाह, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। कौन है आप? अभी पता लग जाएगा। और अचानक से करण और उसके बाकी मित्र बेहोश हो जाते हैं। वहीं कुछ घंटों बाद बदिराज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उन्हें किसी काल कोठरी में बंद कर दिया गया है। उठो करण, करमजीत, देखो ये हम कहाँ आ गए हैं। सभी लोग एक एक करके उठने लगते हैं। ये सब क्या हो गया? हमारे हाथ पैर क्यों बंधे हुए हैं? ये तो कोई काल कोठरी है। हाँ, हमें बंदी बना लिया गया है। लेकिन हमने किया क्या है और ये कौन सी जगह है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि हम किसी राजा के महल में हैं। तभी बाहर इतने सारे सैनिक खड़े हैं। उनकी बातों का शोर सुनकर 2 सैनिक उनके पास आ जाते हैं। हमें क्यों बंदी बनाया है? जाने दो हमें। आखिर तुम लोग कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? हमें अपने राजा के पास ले चलो, हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि हमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करना है। हाँ, हम सबको जाने दो। आखिर हम सबने क्या किया है जो तुम लोगों ने हमें यहाँ पर कैद कर लिया है? उनकी ये बातें सुनकर सारे सैनिक हंसने लगते हैं। फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब ज्यादा शोर मत मचाओ, अब यहाँ से राजा की सवारी निकलने वाली है। चुप रहो। आखिर कौन सा राजा है और हमसे क्या चाहता है? तभी सामने से राजा की सवारी निकलती है जहाँ घोड़े पर एक बूढ़ा राजा बैठा होता है जो काफी दुखी लग रहा था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, वो राजा तो हमारी तरफ ही देख रहा है। हाँ राजकुमारी जी, और वो चारों राजकुमार भी उन्हीं के पास खड़े हैं। वे आपस में कुछ बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके बीच कोई बहस चल रही है। हाँ, शायद वो राजा हमें यहाँ देखकर परेशान है, इसलिए अपने बेटों से बात कर रहा है। लेकिन उसके बेटे उसे यहाँ तक आने ही नहीं दे रहे। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने एक उपाय सोचा है। आप सभी ने देखा ना उस बूढ़े राजा को? वे काफी परेशान लग रहे थे। देखकर लग रहा था कि वो अपने बेटों के इस निर्णय से परेशान हैं। तो हम यहाँ से निकलने में उनकी सहायता ले सकते हैं। लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा। आखिर वे उनके पिता हैं। हाँ, वही तो। परंतु एक बार हमें प्रयास तो करना ही चाहिए। करमजीत, तुम इस जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करके राजा के पास जाओ और उनसे इसके बारे में बात करो और चुपके से वहाँ से खजाना घर की चाबी लाकर पहले राजकुमार के कमरे में रख देना। और इसके बाद करण सभी को आगे की योजना बताता है। लेकिन हमें पहले इस काल कोठरी से बाहर निकलने के लिए कुछ करना होगा। मुझे पता है क्या करना है। हमें बस
इस अंगूठी के जादू से टॉबी को हवा में उड़ाना होगा, और जब टॉबी बोलेगा तो ये सैनिक हैरान रह जाएंगे और अंदर देखने जरूर आएंगे। हाँ करमजीत, सही कहते हो तुम। तो करण जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करके टॉबी को हवा में उड़ा देता है। सैनिकों, यहाँ आओ। तभी दोनों सैनिक पीछे मुड़कर देखते हैं तो टॉबी हवा में था। ये है क्या? ये कुत्ता हवा में उड़ कैसे रहा है? और ये तो बोल भी रहा है। ये कौन सा मायावी कुत्ता है? कुछ तो गड़बड़ है, चलो अंदर जाकर देखते हैं। तभी वो सैनिक दरवाजा खोलते हैं और अंदर आकर देखते हैं। सैनिकों के अंदर आते ही करमजीत और करण उन दोनों के सिर पर प्रहार करके उन्हें बेहोश कर देते हैं और सभी कोठरी से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद करमजीत उस जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है और राजा के कमरे में जाकर खजाना घर की चाबी पहले राजकुमार के पास रख आता है। अब मैंने चाबी तो रख दी है, लेकिन मुझे राजा से इस बारे में बात करनी होगी। तो करमजीत वहां से राजा के पास जाता है और खुद को राजा के सामने प्रकट करता है। महाराज, आपको मेरा प्रणाम। तुम यहाँ, तुम कोठरी से बाहर कैसे आए? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हमें बंदी बनाकर क्यों लाया गया है? आखिर क्या हो रहा है? मैं भी नहीं जानता कि मेरे बेटों ने तुम सब मासूम लोगों को बंदी क्यों बना लिया। तो राजा जी, आपको इसमें हमारी मदद करनी होगी। मेरे सभी दोस्त बेवजह ही फंस गए हैं, लेकिन भला मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे चारों बेटे मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। मुझे पता है कि हमें क्या करना है, बस मुझे आपका साथ चाहिए। ठीक है। और करण ने जैसा कहा था वैसा ही करमजीत करता है। उतनी देर में सारे राजकुमारों को पता चल चुका है कि खजाने घर की चाबी पहले राजकुमार के पास है। तो लगता है उसे यहाँ का राजा बनना है, और पिताजी ने उसे चाबी दे कैसे दी? हमें नहीं दिखे क्या? हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुझे मिलनी चाहिए थी चाबी। तो अब वक्त आ चुका है उसे मारने का, नहीं तो पिताजी कल उसे यहाँ का राजा घोषित कर देंगे। और इतना निर्णय लेने के बाद तीनों राजा पहले राजकुमार को तहखाने के पास बुला लेते हैं। क्या हुआ भ्राता, आप सभी ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? दरअसल हम सबको आपसे कोई गुप्त चर्चा करनी है, क्योंकि हम जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें मिलकर योजना बनाना बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ, और आपको यहाँ पर बुलाया गया है ताकि हमारी योजना किसी को भी पता ना चल पाए। और तीसरा राजकुमार एक नक्शा निकालकर पहले राजकुमार को दिखाने लगता है। ये देखिए, इस नक्शे को ध्यान से देखिए। वहीं जब पहले राजकुमार का ध्यान उन सभी की बातों में रहता है और नजर नक्शे में रहती है, उसी वक्त दूसरा और तीसरा राजकुमार उस पर पीछे से वार कर देते हैं और पहला राजकुमार वहीं पर मर जाता है। करण, मुझे आभास हो रहा है यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, मैं राजा के पास ही जा रहा हूँ। करमजीत वहीं होगा। तो करण जल्दी से राजा के पास पहुंचता है। प्रणाम महाराज, मैं करण हूँ। यहाँ कुछ गलत हो रहा है। क्या मतलब? और ये तुम्हें कैसे पता? अभी ये समझाने का वक्त नहीं है महाराज। हाँ करण, जल्दी से उन राजकुमारों को ढूंढो। महाराज, आपके चारों बेटे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अब क्या करें करण, इतने बड़े महल में उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? राजकुमारी चिड़िया, अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कीजिए और हमें बताइए कि आखिर वो लोग कहाँ हो सकते हैं। तभी चिड़िया आंखों को बंद करती है और उसे आभास होता है कि वे सभी लोग तहखाने में हैं। वो लोग तहखाने के पास है। जल्दी से चलो तहखाने के पास। ढूंढते ढूंढते वे लोग तहखाने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दोनों छोटे राजकुमार जिंदा हैं और एक दूसरे से तलवार से लड़ रहे हैं और दोनों बड़े राजकुमार मृत जमीन पर पड़े हुए हैं। करण, बदिराज और करमजीत तीनों मिलकर उन दोनों राजकुमारों को पकड़ लेते हैं। आज तुम लोग संपत्ति और राजा बनने के लालच में अपने सगे भाइयों को मार सकते हो, तो तुम दोनों मुझे भी मार सकते हो। मैं आज और अभी निर्णय लेता हूँ कि तुम में से कोई भी यहाँ का राजा नहीं बनेगा, और अगर कोई राजा बनेगा तो वह मेरा प्रिय सेनापति रघु प्रताप ही बनेगा। थोड़ी देर में वहाँ सैनिक आते हैं और दोनों को पकड़ लिया जाता है। महाराज, हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो आपने हमारी बात मानी। कोई बात नहीं पुत्र, हो सकता है कि ईश्वर ने ही तुम लोगों को मेरे पास भेजा हो ताकि मैं अच्छे और बुरे में फर्क जान सकूं। करण और उसके दोस्तों के इस मजेदार सफर में आगे भी बने रहिएगा हमारे साथ।